एक मर्तबा अल्लाह के नबी के दौर में एक यहूदी ने किसी औरत के साथ ज़िना किया। अब जब ये ज़िना का मामला वो लेकर के गए अपने आलिम के पास, तो वो आलिम जो था वो दुनियादार था। उसने तौरात की उस आयत के ऊपर उंगली रख दी जिस आयत में ज़िनाकारी करने वाले को पत्थरों से मारने की सजा दी गई है, रज्म की सजा दी गई है। उस आयत को वो छुपाने लगा। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी की अदालत में पहुंचा, आपने कहा वो आलिम झूठ बोल रहा है, उसने तौरात की उस आयत को छुपाया है। और आपने तौरात को मंगवाया और आपने वो आयत उनको दिखाई कि देखो तुम्हारी किताब में भी लिखा है अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो उनकी सजा सजाए मौत है, उन्हें पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। तो यहूदियों के यहां ये चीज थी, वो तौरात की कुछ बातों को मानते थे, कुछ को नहीं मानते थे। जो आसान बात होती थी मान लेते थे, जो मुश्किल बात होती थी जिस पर अमल करने में उनको कठिनाई आती थी, मुश्किल आती थी, उसको वो छोड़ देते थे। अल्लाह ने फरमाया अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, ऐ यहूदियों तुम अल्लाह की किताब में डंडी क्यों मारते हो? तुम तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ के ऊपर नहीं रखते हो। ऐ यहूदियों कान खोल के सुन लो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। जो ऐसा करेगा, जो अल्लाह की शरीयत में अपने मन के हिसाब से चूज करेगा, कुछ चीजों को ले लेगा, कुछ चीजों को नहीं लेगा, जो अल्लाह के दीन का बंटवारा करेगा, कान खोल के सुन लो, उसकी सजा दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है। वो दुनिया में जलील होगा, रुसवा होगा। व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और कयामत के दिन उसको और दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। पता ये चला कि जब आप अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अल्लाह के कानून और अल्लाह के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करेंगे, अल्लाह की शरीयत पर अपने हिसाब से चलेंगे, तो आप दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी अजाब मिलेगा। ये कुरान के पहले पारे की आयत थी जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुना थी। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी वो भी सूरह बकरा की आयत है, वो कुरान के दूसरे पारे की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे प्रवेश करो। एंटर द इस्लाम कंप्लीटली, एंटर द एंटायर इस्लाम, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कंप्लीटली दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बंगला में क्या बोलेंगे इसको? इस्लामे समझते क्या बोलेंगे? प्रवेश करें। हाँ, थोड़े बहुत अल्प अल्प बांग्ला आमी बुझते पारी। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह किससे कह रहा है? हमसे और आपसे कह रहा है। क्यों? बिहार में इलेक्शन का माहौल है। किशनगंज के एरिया में मैं बैठा हूं। बिहार की बात आएगी तो किशनगंज की बात जरूर आएगी, और किशनगंज की बात आएगी तो दुनिया क्या बोलेगी? बहुत बड़ा बेल्ट है। किसका? मुसलमान का। दुनिया हमको और आपको मुसलमान जानेगी। दुनिया को क्या पता हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाह हम सबको माफ करे। दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है,
जो आज मुसलमान के अंदर न हो। शराब भी हम पी रहे हैं, जिना भी हमारे बीच में हो रहा है, भाई भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा भी कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की जमीन को हड़प भी रहा है, भाई अपनी बहन की जायदाद पर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है, सूद भी खाया जा रहा है, शराब भी पी जा रही है, औरतें बेपर्दगी भी कर रही हैं। इन सब के बाद दुनिया हमें कहती है ये मुसलमान है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, ए इस्लाम का टाइटल लगाने वालों, ए अपने आप को मुसलमान कहने वालों, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम को बदनाम न करो। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हमारी गलत हरकतों से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। कुरान कह रहा है यहूदियों के तरीके पे न चलो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ए ईमान वालों देखो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, शैतान के पैरों के निशान पे न चलो, शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया में मेरे भाइयों हम कोई भी सामान यूज करते हैं उसका एक यूजर मैनुअल होता है। आप फ्रिज लाते हैं, फिर इसके साथ एक छोटी सी किताब मिलेगी। मोबाइल आप लेते हैं, मोबाइल के डब्बे में देखिएगा कागज होगा, आपको मालूम है सब बातें, लेकिन वो उसमें बताया होगा चार्जिंग का पॉइंट यहां लगाना है, ईयरफोन यहां लगाना है, बैटरी यहां लगी है, ये कैमरा है, ये वो है, उसमें पूरे मोबाइल के बारे में समझाया गया। ये दुनिया का सिस्टम है कि हर चीज को समझाने के लिए एक यूजर गाइड दी जाती है। ऐ अल्लाह, तूने हमको पैदा किया, हमें पैदा करने के बाद तूने ऑक्सीजन बनाई ताकि हम सांस ले सके, तूने जमीन बनाई और जमीन के अंदर तूने ग्रेविटी बनाई। जमीन के अंदर ग्रेविटी ना होती तो हम लोग हवा में उड़ रहे होते। तूने आसमान से पानी बरसाया, हमने गन्ना बोया, हमने मक्का बोया, हमने गेहूं बोया, समय से खेती भी निकल गई। ऐ अल्लाह, तूने हमारी जीविका के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए, हमारी दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए तूने सारा प्रबंधन किया, सारा मैनेजमेंट किया। लेकिन ऐ अल्लाह, इस जिंदगी को गुजारने का क्या तूने कोई यूजर मैनुअल उतारा? क्या तूने कोई यूजर गाइड उतारी? क्या तूने कोई सिस्टम उतारा? अल्लाह जवाब देता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हाँ मेरे बंदो, हमने यूजर गाइड उतारी है, हमने रमजान के महीने में वो गाइड उतारी है, वो किताब उतारी है जिसका नाम कुरान है, हुदल लिन्नास। और ये किताब सारी मानवता के लिए हिदायत की किताब बन के आई है, सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन करती है, सारी इंसानियत को सही रास्ता बताती है। ऐ अल्लाह, तूने किताब उतार दी, क्या इस किताब पर कोई ऐसा टीचर भी तूने उतारा जो किताब हमको पढ़ा करके प्रैक्टिकल करके दिखा दे? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा।